एवरीवन, ये वीडियो रूम टूर का बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं बस आपको इसमें बताऊंगी कि मैंने इस रूम में क्या क्रिएटिव एंड कुछ ऐड ऑन किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, लास्ट में करूँगी। सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं। मैंने ये बुक शेल्फ नया ऐड ऑन किया है इस रूम में क्योंकि बुक्स रखने के लिए दिक्कत हो रही थी मुझको। काफ़ी बुक्स भी मैंने ली हैं। ये है ऑस्टिन की। ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, पढ़ने में मज़ा आता है। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, ये आपकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर करेंगी। दिस थिंग, ये सारे जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। एंड यू नो मैंने इनको क्यों ऐसे टांगा हुआ है। ये मैंने इसलिए इनको टांगा हुआ है कि यू नो व्हाट माई प्रॉब्लम इज़, मैं कुछ चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब मुझे आसानी से याद नहीं होता कोई चीज़। दैट्स वाई मैं इतने ढेर सारे नोट्स एंड एवरीथिंग राइट करके रखती हूँ। डजेंट मैटर कि वो कितनी छोटी चीज़ है, मैं भूल जाती हूँ अगर मैं उसको रिपीट ना करूँ तो। सो बाय हैंगिंग देम, ये मेरे आंखों के सामने रहते हैं एंड मैं इनको डेली देख पाती हूँ, तो एवरीथिंग जस्ट फ्लैश बैक इन माई माइंड। वो टॉपिक तरोताज़ा हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो मैं बात कर रही थी वो है एक बुक, दिस वन। आई एम नॉट किडिंग, दिस बुक इज़ रियली very good. This book is Silent Spring, written by Rachel Carson in 1962. ये बुक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। इसका प्रिंट तक रुकवा दिया गया था, बट एनी हाउ ये मेरे हाथों में है अब। एंड यू नो इसमें वो चीज़ें लिखी गई हैं जो इंडस्ट्रियल लोगों को नहीं पसंद है। रेचल ने इसमें काफ़ी पॉइंट्स को उठाए हैं। आई रियली रिकमेंड यू फ्रॉम माई हार्ट कि आप ये बुक पढ़ें। एंड I really want everyone to be aware of the situation that our earth is dealing with now. So इस बुक में एक्चुअली बताया गया है ये कि how chemical fertilizers, pesticides and everything that we use now in farming, how that thing affect environment, human and animal also. इनकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है, इंसानों तक की मौत हो रही है। इस बुक में ना इन्होंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। मुझे ये पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है, मैं आज ही ये डिलीवर हुई है मेरे पास, बट मैं इसको पढ़ूंगी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरी टॉपिक रिटन इन दिस बुक। मुझे इसको पढ़ने का इंस्पिरेशन जानते हैं कहाँ से मिला है? मैं एक चाइनीज़ ड्रामा देख रही थी, 3 बॉडी प्रॉब्लम, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। सो यू नो मैं जब भी कोई चीज़ें देखती हूँ अगर उसमें बुक्स की बातें होती हैं, सो मैं उसको बाय कर लेती हूँ। This book really attract my attention. Do you know this is not the only topic that people really need to work on it. There are a lot of things like, do you know how pollution affect on ecology? हमारा जो अर्थ है ना इतने क्रिटिकल कंडीशन में है इस समय, एंड वी आर जस्ट टर्निंग अ ब्लाइंड आई, यू नो। जब तक इंसानों के ऊपर कोई चीज़ें डिज़ास्टर नहीं फटते हैं ना, तब तक दे टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली। सो शायद हमें उस चीज़ का इंतज़ार है, उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन बहुत बड़ी आफत आएगी और फिर हमारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, बस खुद को बचा लेंगे, वही बहुत बड़ी बात होगी। पीपल डोंट टॉक अबाउट ओजोन होल्स, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड इवन लाइट पोल्यूशन ऑल्सो। लाइट पोल्यूशन क्या होता है? लाइट पोल्यूशन होता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट्स जलती हैं ना रात में, लाइक अगर हम बहुत बड़े बड़े शहरों की बात करें, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जैसे यूएसए, चाइना, इन सब जो भी कंट्रीज़ हैं बहुत हाई लाइट्स होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स को रात में चलने में दिक्कत आती है। और ऐसे प्लांट्स जो कि नॉक्चुरल इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपना पॉलन ग्रेन्स स्प्रेड करने में, वो धीमे धीमे डिसअपीयर हो जाते हैं। और अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता रहा ना तो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा और फिर डिज़ास्टर ही होंगे ना। आप सोचिए कि ऐसे कितने पेड़ होते हैं जो कि 300 साल 400 साल इतने पुराने पेड़ होते हैं, और ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको आधे घंटे में काट के बहा देते हैं। वो ट्री कितने ढेर सारे डिज़ास्टर्स, कितना ज़्यादा
उसने झेला होगा, एक खड़ा होने के लिए आंधी तूफान बारिश सब झेले होंगे। उसने उसने कितने जेनरेशन्स को देखा होगा और हम उसको आधे घंटे में काट के फेंक देते हैं। पीपल टॉक अबाउट सेव नेचर, सेव ट्री ओनली ऑन इंस्टाग्राम्स एंड सोशल मीडियाज। जब बात प्रैक्टिकल की आती है ना तो दे डू नथिंग। मैंने अभी जल्दी ही एक शॉर्ट्स देखा जिसमें एक आदमी था, पेड़ को पकड़ के लटक गया था, लेकिन उसकी हेल्प करने कोई नहीं आया था। लोग पेड़ को काट रहे थे, बहुत बड़ा पेड़ था, आई थिंक नीम ट्री था। वही एक लिटरली पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ था कि वो ना काटे। कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, सब लोग बस खड़े होकर मंजर देख रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, लोग बस सोशल प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, जब प्रैक्टिकली वो करने को आता है तो कोई नहीं दिखता। मैंने आज तक खुद नहीं देखा। सो what I'm talking about now is really very important and these topics really need human attention. हम लोग कंस्ट्रक्शन पे नाम पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है। डेवलपमेंट हो तो रहा है पर कौन सी कीमत पे हो रहा है। We don't need that kind of development. So that's why I'm telling you, please read this book, be aware, and thank you for listening me and save nature. Bye bye.